के लिए दिन छोटा होता है। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत अभिनंदन है इस सवेरे के वेबिनार में। खास करके केपी सर का स्पेशल, मिस्टर संजय सर का और हमारे माननीय मिस्टर मने स्वामी जी का, प्यारी सी लवली सी टीम और पूरे इस वेबिनार में जितने भी हमारे सदस्यगण हैं, सभी का बहुत-बहुत दिल से अभिनंदन। साथियों, हर दिन सुबह से यहाँ पर बातें होती है, उन सारी बातों का कोई न कोई निचोड़ निकलता है और वो सारी बातें किसी किताब में लिखी हुई नहीं है, किसी वीडियो में नहीं है, किसी मूवी में नहीं दिखाई गई है। वो सारी की सारी बातें प्रैक्टिकल अनुभव करके और बताया जा रहा है। एक हारे हुए की सलाह और जीते हुए का अनुभव, दो चीजें, और खुद का दिमाग, ये आपको कभी हारने नहीं देगा। हमारे दिमाग में जो भी चीज चल रही है वो कहीं न कहीं घटित हो जाती है और वो घटित तब होती है जब हम उसको शिद्दत से चाहने लग जाते हैं। कभी-कभी अगर आप घर से निकल रहे हैं, आपको ऐसा डर लग रहा है कि यार मेरी गाड़ी पंचर हो सकती है, तो यकीनन पंचर होगी। कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि आज मेरा किसी से झगड़ा होगा यार, तो झगड़ा होगा। आपको कभी न कभी दिमाग में आई हुई जो चीजें हैं वो घटित होती है, तो क्यों ना हम बड़ी चीजें और अच्छी चीजों को दिमाग में लाएं। जब सोचना ही है तो छोटा क्यों सोचे। आपने एक चीज और देखी होगी, हर सफलता के पीछे कड़ी मेहनत होती है, लेकिन सबसे बड़ा जो डर है इंसान को कामयाब नहीं होने देने का, सबसे बड़ा कारण है डर। और आपने एक एड देखा होगा कि डर के आगे जीत है। अब डर क्या है, सच में किस प्रकार का डर है, तो देखिए, ना फोन पे बंद हो सकता है, ना गूगल पे बंद हो सकता है, ना व्हाट्सएप बंद हो सकता है, ना ट्विटर बंद हो सकता है, ना इंस्टाग्राम बंद हो सकता। क्यों? क्योंकि ये आपसे कुछ भी नहीं लेते हैं। ना अमेजोन बंद हो सकता, ना फ्लिपकार्ट, ना स्नैपडील, ना ओयो, ना उबेर, ना जोमेटो, ना स्विगी। क्यों? क्योंकि ये आपसे कुछ भी नहीं लेते हैं। आप इतने बड़े विजन के साथ सोचिएगा सच पे को, कि सच पे आपसे कुछ नहीं ले रहा है। सच पे इन बड़ी एप्लीकेशन की तरह, ओया, उबेर की तरह, स्विगी, जोमेटो की तरह, फ्लिपकार्ट, अमेजोन की तरह, ये एक बड़ी एप्लीकेशन बनने जा रही है जो लोगों को सर्विस यूज करने पर बचत के साथ इनकम देने जा रही है। तो आपका प्रोजेक्ट छोटा कैसे हो सकता है? फिर बोलते हैं कि यार फ्री में मिलता है, तो हवा आपको फ्री में मिलती है जो आपको जिंदा रखता है। एक सांस अगर एक मिनट के लिए अगर पूरी सृष्टि से हवा बंद कर दी जाए तो करोड़ों लोग निपट जाएंगे। वो हवा आपको फ्री में मिलती है और उसकी वैल्यू तब पता चलती है जब हम किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, आईसीयू में ऑक्सीजन लगता है, उस ऑक्सीजन का पैसा लगता है, तब हमें पता चलता है कि हवा कितनी कीमती है। और ये बिल्कुल फ्री है, प्रकृति का दिया हुआ ये सबसे बड़ा वरदान है जो आपको सांस लेने के काम आता है। जिंदा रहने के लिए आपको पानी की जरूरत होती है, बिल्कुल फ्री मिलता है। तो ये चीजें जो हैं, जो फ्री में मिलती है, वो फ्री की चीजें कितने बड़े लेवल पर जा सकती है, कितने बड़े स्तर पे जा सकती है, इसके लिए आपको अपने आप से कुछ बातें करना पड़ेगी कि मैं सच पे को करूं तो क्या होगा, नहीं करूं तो क्या होगा। अब बात करते करूं। अगर आप इसको करते हैं, धीरे धीरे ही सही, एक दिन आप अपनी आईडी लगाएंगे, एक आध रिचार्ज करेंगे, फिर दो चार लोगों को बताएंगे, उन लोगों से रिचार्ज करवाएंगे, फिर वो अपने एक दो लोगों को बताएगा, वो भी रिचार्ज करेंगे। क्योंकि सबसे पहले आदमी रिचार्ज ही करता है मोबाइल का, बाकी सर्विस बाद में आती है। जब उसको इस एप्लीकेशन का मैजिक पता चल जाता है, जादू पता चल जाता है, तब वो बाकी जो सर्विसेज है उनका यूज करता है। सबसे पहले वो यूज करता है रिचार्ज का, और रिचार्ज करने के लिए वो किसी न किसी एप्लीकेशन का यूज जरूर करता है। या तो किसी कॉर्नर पे, शॉप पे जाके कराएगा, या फिर वो अपने गूगल पे, फोन पे से करेगा, या कुछ लोग अमेजोन या एयरटेल मनी से करते हैं। वो जहां से भी करते हैं वहां पर करने से एक बार अगर उनको कैशबैक मिल भी गया तो वो एक ही बार मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इसी चीज को किसी और के सामने आपने शेयर कर दिया, वो आदमी जब जब किसी भी सर्विस का यूज करेगा तब तब आपको पैसा जनरेट होगा। ये सबसे बड़ी पावरफुल चीज है। सच पे के जाने के चांसेस को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि लोग बोलते हैं सर बाद में क्राउड इकट्ठा होगा, कंपनी बंद हो जाएगी। अरे जब कंपनी बंद हो जाएगी तो कंपनी को क्या प्रॉफिट है? अभी कंपनी ने आपसे कुछ लिया ही नहीं। अगर कंपनी को जाना होता तो कंपनी ज्वाइनिंग के नाम पर, वॉलेट के नाम पर या एडमिन के नाम पर कुछ न कुछ फीस रखती है ना, कुछ ज्वाइनिंग अमाउंट रखती है ना। सच पे अभी तक आपसे 1 रुपया नहीं लिया है और ना ही भविष्य में कभी लेगा।
तो उसका जो रोड मैप है 2030 तक का, 90% कंपनियों की फ्यूचर प्लानिंग ही नहीं होती है। वो इंस्टेंट स्टार्ट होते हैं और इंस्टेंट कुछ पैसा 2 4 5 महीने 6 महीने चलाते हैं, कुछ पैसा बटोरते हैं, निकल जाते हैं, फिर आप और हमारी तरह लोग फंस जाते हैं। फिर हम ट्राई करते हैं किसी और प्लेटफॉर्म की ओर, किसी और प्लान की ओर, किसी और कंपनी की ओर। वहां पर भी हमें इतना मोटिवेट किया जाता है, प्लान के अंदर इतनी खूबसूरती डाली जाती है, इतना पैसा बताया जाता है पेपर पे या कंप्यूटर के माध्यम से, हम फिर फंस जाते हैं। नतीजा फिर ये होता है कि 4 6 महीने 1 साल में वो कंपनी फिर बंद हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो केपी सर 20 25 सालों में अभी तक करोड़पति नहीं करोड़ोपति हो चुके होते। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कई साल नेटवर्क मार्केटिंग किया होगा। आप सोचो कि जिस कंपनी में आपने शुरुआत की थी, अगर वही कंपनी अभी तक चलती रही होती तो क्या आपको करोड़पति बनने से कोई रोक सकता है? कोई नहीं, आप बन चुके होते। लेकिन जो हादसे हुए हैं आपके साथ, हमारे साथ, केपी सर के साथ, संजय सर के साथ, राजकुमार सर के साथ, जितने हादसे हुए हैं योगेंद्र सर के साथ, गजेंद्र सर के साथ, तो इन हादसों ने ही नई कंपनी की ओर मूव करने का और एक नया जोश दिया, नया जुनून दिया। और उस जुनून के साथ आप और हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं जिसका नाम है सच पे। अब ये प्लेटफॉर्म आपको कहां तक लेकर जा सकता है ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, क्योंकि प्लेटफॉर्म ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। सॉलिड मैनेजमेंट, सॉलिड कस्टमर केयर, सॉलिड पे आउट, टेक्निकल टीम, पावरफुल एप्लीकेशन और सारी सर्विस, ये सारा सब कुछ बिल्कुल सॉलिड है। कभी बाई चांस एक आध व्यक्ति के साथ अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए हमारा कस्टमर केयर आपको हेल्प करता है, मदद करता है। यानी कि आप आज तक किसी व्यक्ति का सिंगल पैसे का नुकसान नहीं हुआ है, उसने कुछ न कुछ कमाया ही है। अब क्या होगा कि कुछ समय के बाद मार्केट में एक माहौल बनेगा। फोन पे शुरुआत में आया तो उसको अपने मार्केट में पांव जमाते 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 उसको 7 8 साल का वक्त लगा, और 8 साल लगातार मार्केट में काम करने के बाद जब नोटबंदी हुई तब लोगों को पेटीएम का महत्व समझ में आया, और पेटीएम के बाद उसका अल्टरनेट आया गूगल पे। गूगल पे अपने आप को इतना बड़ा नहीं बना पाया। इन दोनों की कमियों को देखकर फोन पे ने स्टार्टिंग की, और आज हर एक व्यक्ति के मोबाइल में फोन पे है। सेम ऐसा ही साचपे के साथ होगा, क्योंकि साचपे लोगों को इनकम दे रहा है सर्विस के साथ, जो फोन पे नहीं देता, गूगल पे नहीं देता, पेटीएम नहीं देता, नेटवर्क बनाने का पैसा नहीं देता आपको, लेकिन साचपे आपको नेटवर्क बनाने का पैसा देता है। और वो नेटवर्क इजी गोइंग कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमारा पावरफुल सोशल मीडिया जो 24 घंटे हमारे हाथ में फोन है, उसी फोन में आप फेसबुक का यूज करें, व्हाट्सएप का यूज करें, इंस्टाग्राम का यूज करें, आपकी जानकारी, आपके विचार करोड़ों लोगों तक पहुंच जाते हैं। ये होगा कैसे? इसके लिए हर दिन सवेरे मीटिंग में आना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों की शेयरिंग भी बाकी रह जाती है, वक्त हमारे पास कम होता है, 1 घंटे का समय हमारे पास होता है, और उस 1 घंटे के समय में केपी सर और हम अपने विचार तो रखते ही रखते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी अपने विचार रखें, क्योंकि जब तक आप एक अच्छे वक्ता नहीं बनेंगे तब तक आपको एक प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। और वक्ता बनने के लिए आपको श्रोता बनना पड़ेगा, और श्रोता बनने के लिए आपको किसी कार्यक्रम में, इवेंट में, सेमिनार में, जूम या टेलीग्राम वेबिनार में आना पड़ेगा। वहां पर हर आदमी अपने अपने अनुभव शेयर करता है, हर आदमी अपनी अपनी बात को रखता है, और हमें नहीं पता है, हम सब कुछ जानते हैं लेकिन कुछ नहीं भी जानते हैं। हर आदमी के अंदर स्पेशल कोई क्वालिटी होती है जो दूसरे आदमी के अंदर नहीं होती है। तो आप सबसे पहले अपनी स्पेशल जो क्वालिटी है उस क्वालिटी का यूज करके सोशल मीडिया पर अपनी जानकारी को करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और वही करोड़ों लोग आपको करोड़ों रुपए महीने का दे सकते हैं। अब एक समस्या और खड़ी होती है कि कुछ लोगों को भरोसा ही नहीं होता। जैसे हम करोड़पति बोलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अरे करोड़पति बनाएगा फ्री के प्लान में यार। ये उनकी जो बैड थिंकिंग है, इस बैड थिंकिंग को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको उससे सही जानकारी देना पड़ेगी। ऐसे जनरली में हर आदमी फ्री के काम को, सस्ते काम को मजाक में ले लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि करोड़पति बनने के लिए करोड़ों लोगों को नेटवर्क में लाना पड़ेगा, और करोड़ों लोग नेटवर्क में तभी आ सकते हैं जब आपके पास ऐसा कोई आइडिया हो, ऐसा कोई फार्मूला हो जिस फार्मूले पर लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, सच पे एक बड़ा प्रोजेक्ट है, आने वाले भारत का भविष्य, कई करोड़ों लोगों को रोजगार देगा,
और इस रोजगार देने की सबसे ज्यादा श्रेय आपको जा सकता है, क्योंकि आप इस मीटिंग में हैं और आप नेटवर्क बना रहे हैं। आपके साथ अभी जो भी नेटवर्क हैं, अगर एक सिंगल व्यक्ति अगर 1 महीने का एक आईडी भी लगाए तो नेक्स्ट मंथ आपकी टीम जो है 10 डबल हो सकती है। अभी अगर आपकी टीम की 10,000 की है और अगर एक आदमी सिर्फ एक आईडी लगा दे तो जून में आपकी टीम 20,000 की हो सकती है, और 20,000 लोगों में अगर एक आदमी एक आईडी भी लगाते हैं तो जुलाई में आपकी टीम 40,000 की हो सकती है। आप सोचिए कितना बड़ा मल्टीप्लेक्शन हो सकता है। और उसके लिए हमारे देश की पॉपुलेशन 145 करोड़ है, जिसमें से लगभग 110 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, और जिसके पास स्मार्टफोन है वो अपने मोबाइल को रिचार्ज करता है, टीवी को रिचार्ज करता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करता है, और ये सारे काम उसकी जिम्मेदारी है और वो करता ही करता है। और उसको जरूरत है, वो आप नहीं बताओगे तो किसी और से वो कर रहा है, लेकिन अगर आपने बताया और उसकी बचत कराई और अगर उसकी इनकम स्टार्ट हो गई तो आपका एक आम का पेड़ तैयार हो जाता है जो जिंदगी भर आपको मीठे मीठे फल देगा। बाकी आप सब जानते हैं, मैं किसी भी प्रकार से आपको मोटिवेट करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं, मेरा एक विचार है, इसको जो मैंने स्टडी किया है बस उसके अनुरूप ही मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। और यही बात आपको अपने लोगों के साथ करना है, और आपका नेटवर्क फैल जाएगा, और नेटवर्क जब लाखों करोड़ों लोगों में चला जाएगा तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी इनकम आएगी। अभी मेरे साथ ये सिचुएशन है कि मैं हर तीसरे दिन 1,000 रुपए का विड्रॉल लगा रहा हूं, हर तीसरे दिन। ये कहानी 5 महीने पहले शुरू हुई है और आज 5 महीने कंप्लीटली मुझे हो चुके हैं, और हर 30 दिन में यहाँ पर इनकम जा रही है लगभग 10 से 15,000। अब आप सोचो, हर तीसरे दिन अगर 1,000 रुपए का विड्रॉल लगा रहा हूं मैं, तो यकीन माने लगभग 300 सवा 300 रुपए की इनकम डेली स्टार्ट हो चुकी है। और यही केपी सर की हो चुकी है, संजय सर की हो चुकी है, और हमारे कुछ टॉप सीनियर है जिनकी इनकम लाखों में भी जा चुकी है। तो इस फ्री के प्लान में आप किसी भी काम को करते हुए, आप स्टूडेंट है कर सकते हैं, डॉक्टर हैं कर सकते हैं, आप प्रोफेसर हैं आप कर सकते हैं, आप हाउसवाइफ हैं आप कर सकते हैं, आप फार्मर है आप कर सकते हैं, बस आपके हाथ में फोन होना चाहिए। और आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके हाथ में फोन ना हो। इवन भिखारियों के पास भी स्मार्टफोन है, आदिवासी लोगों के पास भी स्मार्टफोन है, जो दिन दिहाड़ी कर रहे हैं, जो फार्मर लोग हैं उनके पास भी स्मार्टफोन है। यानी कि हर आदमी की जेब में स्मार्टफोन पहुंच गया। और ये समय लगा, लगभग 2013 में स्मार्टफोन लोगों के हाथ में आया, और अभी 25 यानी कि 12-13 साल में देश के 100% लोगों के हाथ में स्मार्टफोन पहुंच गया। यही सच पे अगले 3 से 4 साल में हर मोबाइल के अंदर डाउनलोड होगा। आपको सोचना है कि आपको कितनी बड़ी टीम चाहिए। जानने को कुछ है नहीं, खोने को कुछ है नहीं, प्रेस्टीज खराब नहीं होगी, इमेज खराब नहीं होगी, किसी प्रकार का रिस्क नहीं आएगा, लायबिलिटी नहीं आएगा। आपको सिर्फ प्रमोट करते जाना है, प्रमोट करते जाना है, प्रमोट करते जाना है। आपके जैसे विचारों के लोग आपके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ते जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप कामयाब हो जाएंगे। तो आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हर बड़ी उपलब्धि एक छोटे से कदम से शुरू होती है, बस उसे उठाने का साहस होना चाहिए जो आपके अंदर ऑलरेडी है। तो दोस्तों शुक्रिया, आप लोगों की शेयरिंग का वक्त हो चुका है और समय भी लगभग जो है मैं इजाज़त दे रहा है। तो मैं केपी सर से चाहूँगा कि वो आएंगे, उस कंटिन्यू करेंगे और कुछ लोगों की शेयरिंग लेंगे, और वक्त रहा तो लास्ट में फिर मैं आप लोगों के बीच में 1-2 मिनट के लिए शामिल होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। बैक टू होस्ट मिस्टर केपी चक्रवर्ती जी।